नमो सर्वव्यापक चंद्रोप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। देखो ये प्रवचन सारथी ग्रंथ है। इसी में 17-18 नंबर की गाथाएं हैं। उन गाथाओं पर से पांडे जी एक प्रश्न है, वहां 17 नंबर की गाथा में ऐसा कहा है कि व्यय के बिना उत्पाद है, ऐसा कहा वहां। ठीक है, तो भी वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है, ये कहा ना, व्यय के बिना उत्पाद। तो व्यय के बिना उत्पाद का अर्थ क्या है? यही प्रश्न है ना आपका, आप तो कुछ नहीं है ना, यही प्रश्न मैंने पढ़ दिया। व्यय के बिना उत्पाद कैसे, आप याद करो। नहीं है, उत्पाद में द्रव्यात्मक नहीं है भगवान, उत्पाद में द्रव्य का अभाव नहीं हुआ है, तो भी उनके बिना व्यय व्यय के उत्पाद है, ये कहना। तो भी उनके बिना व्यय के उत्पाद है, या बिना व्यय के उत्पाद का क्या अर्थ है? ये देखो, सिद्ध भगवान के संसार का व्यय होकर के उस सिद्ध दशा प्रकट हुई। ठीक है, तो अब उन्हें व्यय तो कुछ करना नहीं है, और उत्पाद ही उत्पाद है। ये आशय आप पढ़े लेना, उसको दोबारा फिर पढ़ना है एक बार। हाँ जी, हाँ जी, उसका व्यय हो गया ना। अब उसका व्यय होगा तो बिना बिना व्यय के ही उत्पाद है ना, संसार दशा तो नहीं। ऐसे ही उसको मिथ्यात्व पे भी लगा सकते हैं, तो सम्यक दर्शन का उत्पाद हो गया, मिथ्यात्व का अभाव भी, अब बिना व्यय के उत्पाद है, ऐसा लगा सकते हैं। देखो, ये 95 नंबर की गाथा अभी स्वाध्याय में थी, और इसमें द्रव्य के स्वरूप को बताया। द्रव्य का लक्षण क्या है, तो क्या बताया गया कि उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुक्त है द्रव्य। थोड़ी गंभीर बात है, जिनको प्रश्न कर लेना हो वो कर लेना। द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुक्त है, यही बताया था ना। गुण सहित है, गुण युक्त है, पर्याय सहित है, ऐसा बताया। ठीक है, और वो वस्तु, वो द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। 6 पॉइंट इसमें आए थे, स्वभाव, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य इन सबसे युक्त है। आगे समझ में, बोलो, ख्याल में आया कि नहीं? और अब इनकी 5 की बात तो हो गई, उत्पाद व द्रव्य से किस तरह संयुक्त है वो, और गुण पर्याय सहित किस प्रकार से। अब सत की बात रह गई, अब सत की बात बताते हैं, और उसमें ये पहले बात आ गई है कि सत जो है, अस्तित्व जो है, 2 प्रकार का होता है, एक स्वरूप अस्तित्व, एक सादृश्य अस्तित्व। देखो, देखो क्या है भैया, ये मैंने मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार इसको पढ़ा हो, इसको माने इस ग्रंथ को पढ़ता ही रहता हूँ, जब तक पढ़ता रहता हूँ।
और पूरा आद्य पंथ भी पढ़ा है और यहाँ स्वाध्याय भी, तो भी मुझे इसमें कठिनाई लगती है। तो अभी ये 96 नंबर की गाथा लेनी थी, तो मैं आकर के तब से बस केवल और कोई दूसरा ग्रंथ मैंने आज टच नहीं किया, मैंने उसी को फिर पढ़ा दोबारा। तो आप लोगों को बताना है तो मुझे मैंने रिमाइंड होना चाहिए ना, वो चीज पूरा का पूरा क्या है मैंने पढ़ा। इसलिए आपने जो कहा ना कि हमको क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो हमारे पुरुषार्थ की कमी है कहीं ना कहीं, ऐसा समझना। हमारा कितना इसमें समय लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब है। हाँ जी, हाँ जी। वो मान्यता को तोड़ेगा कौन? अपनी मान्यता अपने ही तोड़ेंगे ना, अपने ज्ञान तोड़ेगा ना उसको। देखो, कल शाम को यहाँ से मंदिर से जा रहा था, तो मुझे ख्याल में बात आई कि मुझे अन्य मत के जितने देवी देवता है पांडे जी, उनका कोई भरोसा नहीं है, मुझे अपने भगवान का भरोसा है। कि अभी ये क्या भरोसा है और उनका भरोसा क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया ये मानती है कि वे कुछ करते, वे कुछ करते, तो मुझे उनका भरोसा नहीं है। मतलब वे कुछ करते हैं, मुझे इस बात का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रंज मात्र भी भरोसा नहीं है वे कुछ कर सकते हैं। कुछ करते हैं, किसी को सुखी कर सकते हैं, किसी को दुखी कर सकते हैं, मुझे रंज मात्र में उनका भरोसा है। और मुझे अपने भगवान का पूरा भरोसा है। क्या भरोसा है? कि वे कुछ नहीं करते हैं और वे सब कुछ जानते हैं। क्या पांडे जी है जी? हाँ जी, यही तो उनका स्वरूप है, सब कुछ जानते हैं और करते कुछ नहीं। इसलिए मुझे उनका पूरा भरोसा है। इसको कहते हैं पांडे जी देव की श्रद्धा। है जी, हाँ, वो तो है ही, वो तो मूल में है ही। लेकिन हम जो सारा जगत जिस प्रकार से मान रहा है ना, उस प्रकार से अपन देखें कि हमको सुखी करेंगे, दुखी करेंगे, इनको ऐसा करें, इनको ऐसा करें, इनको ऐसा। ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं और अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। ये बात, ये जो बात आई ना अभी पुरुषार्थ की, उसके ऊपर से मैंने एक बात कही है कि पहले देव के बारे में ऐसी दृढ़ता मजबूती हो पहले, हम तो उसमें ही बने रहेंगे। तो पहला पुरुषार्थ क्या करना है? ये देव का भरोसा करना है। हे देव है, हे देव, ऐसा उनका बहुमान। हमें भेद बिल्कुल रद्दी कुछ नहीं, वे कुछ करते ही नहीं है, क्यों जाए उनके पास? हमें क्या करना है? हमें कोई उनका भरोसा नहीं। तो तुम्हारे भगवान कुछ करते हैं क्या? नहीं, हमें भगवान का पूरा भरोसा है। जो मात्र जानते हैं, इसलिए हमें कोई उनसे लालच ही नहीं है। मेरा लालच सब निकल गया ना, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, मेरी आशा सब निकल गई ना, मुझे उनसे कोई आशा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मेरा राग है। वो तो उतना तो बहुमान है ना, वो उसमें बहुमान है, वो बहुमान का राग है। हो मेरी ऐसी दशा, तो आपने वो दशा प्राप्त की है प्रभु, ऐसा ही मैं भी अकेला जानने वाला रह जाऊं और अकर्तापन मुझ में आ जाए। हाँ जी, ये है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। जैसे आप अकर्ता हैं, ऐसा अकर्तापना मुझ में प्रकट हो जाए और पूरा मुझे सब कुछ जानने में आ जाए।
और किसी में कुछ करने धरने का भाव नहीं रहे मुझे, किसी के अ, परमाणु में भी इधर उधर मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा लगा ही नहीं मुझे। तो आप जैसा बन जाऊं उसमें, आया कि नहीं। इसलिए मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, और अन्य देवी देवताओं पर अंश मात्र ही मुझे भरोसा है, पूरा दो टूक बात है। तो मैं कहूँ कि पुरुषार्थ की ये पहली पीढ़ी है, फिर पहली सीढ़ी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई। बोलो मुझे बताओ, कोई अतिशयोक्ति होगी? नहीं है। ये पहली पहली सीढ़ी है उसकी, हमें उस पर पुरुषार्थ भी, उस पर मार्ग पे चलना है, तो पहली सीढ़ी है, पहला कदम ही है। बिल्कुल। मैं ऐसा लगे अपने को सबको चैलेंज है मेरा, कब कौन क्या बिगाड़, कौन क्या बिगाड़, कुछ कोई बिगाड़ने सुधारने वाला कोई है ही नहीं, हमें क्या करना उनसे, हमें उनकी तरफ देखना भी नहीं। बिल्कुल भी। तो देव कैसे हो, वो बिगाड़ता ही नहीं है, सुधारता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, करता ही नहीं ना वो, उनके करने का हमें कोई भरोसा है ही नहीं। ऐसा आशय। क्यों भैया नवीन भाई, ये बात तो सरल है ना, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये कहा था कि पहले 95 नंबर की गाथा में ऐसा कहा, 5 जो बातें हैं उनकी बात हो गई है, अब सत की बात होती है। तो यहाँ कहते हैं देखो, 181 पेज पर अपन आ गए। अब अनुक्रम से दो प्रकार का अस्तित्व कहते हैं, स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। आ गया समझ में? दो प्रकार का अनुक्रम से माने पहले स्वरूप अस्तित्व को कहेंगे, फिर अगली गाथा में सादृश्य अस्तित्व को कहेंगे। गाथा पर पढ़ते हैं। सद्भावो हि सहारो गुणैः सगपञ्चैः चेति दवस्य सर्वकालम् उपादव्य भवत्येयम् उत्पादनाद्य विनाशति गुणने विविध परिणायति अस्ते तद्रव्यनु सर्वदा जयते। देखो यहाँ पर मेरे इस ग्रंथ में यहाँ गाथा 68 लिखा हुआ है, तो मिसप्रिंट है, असल में 96 नंबर की गाथा है। मैंने तो इसमें पहले से 96 बना के रखा है। 96। हाँ ठीक है। हाँ यहाँ देखो, यहाँ अन्वयार्थ सर्वकाल में गुण तथा अनेक प्रकार की अपनी पर्यायों से एक बात, और उत्पाद व द्रव्य से ये दूसरी बात। द्रव्य का जो अस्तित्व है वह वास्तव में स्वभाव है। क्या कहा भैया? देखो 3 बातें कही यहाँ पर। द्रव्य जो है वो उत्पाद व द्रव्य संयुक्त है, ठीक है।
या गुण पर्याय वाला है। अनेक प्रकार की पर्याय माने वही 4 प्रकार की जो पर्याय संक्षेप में पढ़ी थी। हाँ, द्रव्य पर्याय 2 प्रकार की, गुण पर्याय 2 प्रकार की, फिर उनके विशेष बहुत हैं। ठीक है। उनके विशेष भी बहुत है। 4 प्रकार की सामान्य पर्याय हैं। सामान्य पर्याय में विशेष बहुत, भेद माने अनेक प्रकार के। जैसे गुण पर्याय है तो ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, तो विकारी पर्याय, विकारी पर्याय, ऐसे उसको बहुत भेद हो जाएंगे, तो उसको गुण पर्याय कहते हैं। तो यहाँ ये अपनी पर्यायों से और उत्पाद द्रव्य से द्रव्य का जो अस्तित्व है, द्रव्य का अस्तित्व कैसे है? द्रव्य का अस्तित्व कैसे है? उसके गुण पर्याय से द्रव्य का अस्तित्व है। उत्पाद द्रव्य से द्रव्य का अस्तित्व है। अगर उत्पाद द्रव्य नहीं हो तो द्रव्य नहीं है, गुण पर्याय नहीं हो तो द्रव्य नहीं है। द्रव्य है तो गुण पर्याय है, द्रव्य है तो उत्पाद द्रव्य है। ठीक है। गुण पर्यायों से द्रव्य है, द्रव्य से गुण पर्याय है, उत्पाद द्रव्य से द्रव्य है, द्रव्य से उत्पाद द्रव्य है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फिर बोलो। ये टीका में सभी आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या बोला भैया? सूक्ष्म बातें हैं। ये तो सुमेश सर को पढ़ के गए, मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ, ये द्रव्य यहाँ विराजमान है, आप स्वयं द्रव्य है। ये उस द्रव्य की बात है। ये स्वरूप अस्तित्व है ना, तो आप भी द्रव्य है क्या नहीं? तो मैं द्रव्य कैसा, मेरा अस्तित्व कैसा? कि मैं, मेरे द्रव्य गुण पर्याय है, मेरा अस्तित्व द्रव्य गुण पर्याय से है, द्रव्य गुण पर्याय का अस्तित्व मेरे से है। गुण पर्याय का अस्तित्व किससे है? मेरे से। मेरा अस्तित्व किससे है? गुण पर्याय से मेरा अस्तित्व है। उत्पाद द्रव्य से मेरा अस्तित्व है, उत्पाद द्रव्य का अस्तित्व किससे है? मेरे से। मेरा अस्तित्व द्रव्य उत्पाद द्रव्य से है, ऐसा इसका आशय है। ऐसा मेरा अस्तित्व है और वह अस्तित्व स्वभाव है। क्या बोला? ये अस्तित्व स्वभाव है। यहाँ चेतनता, अचेतनता, मूर्तिकपना, अमूर्तिकपना, ये अस्तित्व नहीं कहा। अस्तित्व के वो ये यहाँ स्वभाव नहीं कहा इनको। चेतनपना स्वभाव नहीं कहा, अचेतनपना स्वभाव नहीं कहा, मूर्तिकपना स्वभाव नहीं कहा, अमूर्तिकपना स्वभाव नहीं कहा। तो फिर क्या कहा? को क्या स्वभाव बताया? अस्तित्व स्वभाव है। समझ में आया कि नहीं आया? अस्तित्व को स्वभाव कहा। अब स्वभाव का मतलब क्या होता है? स्वभाव का मतलब है अविनाशी बना। तो अस्तित्व का कभी नाश होता है क्या? जिसका नाश हो जाए वो अस्तित्व क्या है? तो द्रव्य का अविनाशी पना नास्ति से कहें तो, और अस्थि से कहें तो अस्तित्व, ये द्रव्य का स्वभाव है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब मेरा कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि मैं अस्तित्वमयी वस्तु, सत्स्वरूप वस्तु। आया ध्यान में?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बेटा, क्या समझ में कुछ आया कि बड़ा कठिन है? ये समझा नहीं है, सुना नहीं है कभी। परीक्षा की दृष्टि से कर लेना। परीक्षा वरीक्षा में कोर्स में था क्या प्रत्यन सार? नहीं था प्रत्यन सार। नहीं, मैंने तो सुना है कि प्रत्यन सार कोर्स में कई यूनिवर्सिटीज में भी चल रहा है ये। अच्छा अच्छा। तो कई यूनिवर्सिटीज में जैसे दर्शन शास्त्र है ना, दर्शन पर जो पीएचडी वगैरह करते हैं या एमए वगैरह करते हैं दर्शन विषय पर, तो उसमें ये हमारा ग्रंथ यही मान्य है उसमें। तो इसमें हमारा दर्शन दिया गया, जैन दर्शन क्या है। हाँ, एमए में होगा वो, पीएचडी वगैरह। ठीक, खैर कोई बात नहीं। तो भैया इसके अध्ययन के बिना, इसके स्वाध्याय के बिना कुछ नहीं, अपने को आगे बढ़ना होगा। ऐसे ही इससे पंचास्त्र का संग्रह है ना, इससे थोड़ा सरल। और द्रव्य संग्रह भी कठिन लगेगा आपको, वो भी है द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। पंचास्त्र का भी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, वे भी कठिन लगेंगे, लेकिन इससे कम कठिन। लेकिन भैया कठिन लगा तो डर के मारे अपन बैठे रहे, ये नहीं। हमें अभ्यास करना है। नहीं समझ में आया तो अपन पूछो। अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई पांडे जी? फिर बोलता हूँ। हाँ, कि जो द्रव्य है वो गुण पर्याय वाला है। तो द्रव्य है तो बिना गुण पर्याय के है क्या? नहीं है। गुण पर्याय है तो बिना द्रव्य के है क्या? नहीं है। द्रव्य है तो गुण पर्याय है, गुण पर्याय है तो द्रव्य है। द्रव्य गुण पर्याय में है, गुण पर्याय द्रव्य में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम द्रव्य को गुण पर्यायों से तन में अभिन्न एक एक अस्तित्व में देखें। क्या कहा? हम द्रव्य को गुण पर्याय में, द्रव्य को गुण पर्याय में देखें, गुण पर्याय को द्रव्य में देखें, द्रव्य में जाने। गुण पर्याय और द्रव्य में कोई भेद नहीं है। जो द्रव्य सो गुण पर्याय, जो गुण पर्याय सो द्रव्य। जो उत्पाद है द्रव्य सो द्रव्य, जो द्रव्य सो उत्पाद है द्रव्य। ऐसा देखना है, ऐसा जानना है। ऐसा ही एक एक द्रव्य है, ऐसा ही मैं अंदर में हूं। ये स्वरूप अस्तित्व की बात चल रही है ना, एक एक द्रव्य की बात, एक एक द्रव्य ऐसा है। ऐसा मेरा चेतन द्रव्य तो ऐसा ही है कि नहीं है? ये जड़ अचेतन बुद्धगल द्रव्य तो ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसा ही स्वरूप है, ऐसे ही स्वरूप है, ऐसे ही स्वरूप। हमें असल में तो समय सर पढ़ा है ना। तो ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। ये गुण पर्याय कहाँ से आते हैं, उत्पाद में कहाँ से आते हैं? हाँ, भैया वो तो दृष्टि कराने के लिए, स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए। सिद्ध भगवान उत्पाद में ध्रुव स्वरूप है क्या नहीं है, हमें बात चली। गुण पर्याय वाले हैं क्या नहीं है, ये द्रव्य है क्या नहीं है? और जैसे सिद्ध है वैसे ही में अंदर में यहाँ द्रव्य विराजमान है कि अनंत परमात्मा है, तो द्रव्य बने, गुण बने, पर्याय बने, उनका अस्तित्व है कि नहीं? ऐसे ही अस्तित्व अपने अपना भी है कि नहीं? तो द्रव्य ऐसा ही है ना। वहां हमने विकल्प को पकड़ लिया अपने को, तो विकल्प माना, और एक द्रव्य द्रव्य को द्रव्य मान लिया सर्वथा।
उसका मर्म ही नहीं समझा हमने, समय सार का मर्म हमने समझा ही नहीं है, क्योंकि हमने इसको नहीं पढ़ा है, इसलिए समय सार का मर्म को हमने नहीं जाना। ऐसा द्रव्य का अस्तित्व है। बोलो समझ में आया ना? तो अस्तित्व है माने क्या है? इसका नाम अस्तित्व है माने अविनाशी है। ऐसी जो रचना है ना द्रव्य की गुण पर्यायात्मक रचना, गुण पर्याय का द्रव्य के आश्रय लेना, द्रव्य आश्रय भूत और गुण पर्याय आश्रय करने वाले, ठीक है? गुण पर्याय आश्रय करने वाले, गुण पर्याय का आधार कौन? द्रव्य। द्रव्य का आधार कौन? गुण पर्याय। ये बताएंगे ठीक है? गुण पर्याय का कर्ता कौन? द्रव्य। द्रव्य का कर्ता कौन? गुण पर्याय। द्रव्य का कार्य क्या? गुण पर्याय। गुण पर्याय का कार्य क्या? द्रव्य। हाँ, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चेतना, जब चेतन द्रव्य की बात की जाएगी वो अलग अलग, फिर उनके अलग अलग अपने अपने स्वभाव है ना, तो उनके अलग अलग स्वभाव होने से उनके अलग अलग स्वभाव की बात की जाएगी। लेकिन अगर सामान्यपने द्रव्य की बात चल रही है ना, तो द्रव्य का स्वभाव क्या? द्रव्य कोई नाश हो जाने वाला है? क्योंकि उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों आए ना, गुण पर्याय दोनों आए ना। तो अपन को लगता है कि पर्याय का तो नाश हो गया, पर्याय का तो नाश हो गया, तो द्रव्य का नाश हो गया क्या? नहीं हुआ। तो पर्याय का नाश हुआ क्या? तो परिणमन का नाश नहीं हुआ है। जो आयत सामान्य है, पर्याय है, पर्यायों का समूह जो प्रवाह है, उस प्रवाह का नाश कहाँ हुआ है? पर्यायों का जो प्रवाह है उसका नाश कहाँ हुआ है? तो द्रव्य से अभेद है ना, ऐसा यहाँ बताते हैं। ध्यान में आ गया? तो इस प्रकार से ये अपन ने अभी गाथा की चर्चा की है थोड़ी सी, और अब इसके टीका अपन कर लेते हैं। देखो क्या है, हाँ, दूसरा अधिकार है जिस अपेक्षा से बात कही गई है वो यही अपेक्षा नहीं है। आप पढ़ के देख लेना। हाँ, कोई बात नहीं उसमें, वो उस अपेक्षा से वो अपनी जगह सही है, इस अपेक्षा से ये बात अपनी जगह सही है। ऐसा है। पढ़ना 17-18 गाथा है। शाम को अगर थोड़ा जल्दी आ जाओ। हाँ, 17 नंबर की गाथा है।